तो हेलो जी एंड वेलकम जी। तो भाई लोग एपिसोड की स्टार्टिंग में हम बाइशी को भी देखते हैं जो कि गुफा के अंदर आ जाता है और वो कहता है कि कोई भी आगे मत जाना वरना कफिन के अंदर जो भी है वो जाग जाएगा। तो यो कहता है कि आखिर क्या है इस कफिन के अंदर। तो बाइशी बताता है कि इस कफिन के अंदर कोई इवल स्पिरिट या कोई मॉन्स्टर डीमन हो सकता है क्योंकि इस कफिन को इवल स्पिरिट फॉर्मेशन से सील किया गया है। अगर कोई जिंदा इंसान इसके आसपास गया तो ये फॉर्मेशन टूट सकती है और इसके अंदर का मॉन्स्टर भी आजाद हो सकता है। तो फिर यो वहीं खड़ा होकर उस गुफा को देखने लग जाता है और तभी उसे गुफा की दूसरी तरफ एक दरवाजा नजर आता है जो कि खुला होता है और फिर तभी उन्हें वहाँ पर कुछ फुटस्टेप भी नजर आते हैं। तो यो कहता है कि इसका मतलब यहाँ पर हमसे पहले भी कोई आया था और फिर वो बाइशी को बताता है कि जरूर ये गांव के लोग हो सकते हैं क्योंकि वही अंदर से मरे हुए हैं, इसलिए वो इस गुफा के अंदर आसानी से आ जा सकते हैं। तो बाइशी कहता है कि तुम सही कह रहे हो और फिर वो उस कफिन को देखने लग जाता है और कहता है कि इसके अंदर से तो काफी अजीब ओरा निकल रहा है जिसको मैंने पहले जंगल में भी देखा था। इसका मतलब वो सारा पॉइजन वाला ओरा इस गुफा के अंदर से आ रहा है। ये मामला जितना आसान लगता है उतना है नहीं, मुझे इसके बारे में फौरन जाकर प्राइम मिनिस्टर को बताना होगा। अब वही कुछ कर सकती हैं, मैं तो बस यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने आया था। और फिर तभी वो सब उस गुफा से बाहर जाने लगते हैं मगर तभी वैंगहो का एक ट्रैप पर पैर आ जाता है जिसकी वजह से वो गुफा हिलने लग जाती है और तभी उनके सामने से एक बहुत बड़ा पत्थर उनकी तरफ आने लग जाता है। तो फिर बाइशी फौरन अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और वहाँ पर डीमन स्नेक को समन करके उस पत्थर को रोक लेता है और वो यो से कहता है कि अब हम बाहर नहीं जा सकते, हमें अंदर की तरफ ही जाना होगा। तो यो कहता है कि अगर हम अंदर गए तो हम सब मर जाएंगे। तो बाइशी कहता है कि हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है और मैं इस पत्थर को ज्यादा देर तक नहीं रोक सकता। और फिर तभी बाइशी की पावर वीक होने लग जाती है जिससे वो स्नेक विश वहाँ से गायब हो जाता है और वो पत्थर उनकी तरफ बनने लगता है मगर तब तक वो गुफा के अंदर जंप मार देते हैं जिसकी वजह से वो उस पत्थर से तो बच जाते हैं मगर वो आगे आने वाली मुश्किलात से अनजान होते हैं। और फिर तभी वो अपने सामने एक उड़ते हुए मॉन्स्टर को देखता है तो वो थोड़ा घबरा जाता है। तो कायरा कहती है कि तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ये मेरा बीस्ट है, इसको मैंने समन किया है, इसका नाम शिनचैन है। और तभी वैनहो भी उसे देखकर डर रहा होता है। तो बाइशी कहता है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये शिनचैन हमारे साथ है। तो फिर कायरा बताती है कि इस तरफ से बाहर जाने का रास्ता पूरी तरह बंद हो चुका है, अब हमें किसी दूसरे रास्ते से ही जाना होगा। तो फिर वो दूसरे खुले हुए दरवाजे के रास्ते से जाने का प्लान बनाते हैं मगर तभी उन्हें वहाँ पर कुछ कंकाल नजर आते हैं। तो बाइशी बताता है कि इनके कपड़ों को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे ये जापानीज हैं। तो फिर यो कहता है कि ये तो वही जापानीज हैं, इन जापानीज का बैग तो मैंने उस ओल्ड मैन के कमरे में देखा था। और फिर तभी वो इस टॉपिक के बारे में और बातें करने लगते हैं कि तभी उन्हें कुछ हवा महसूस होती है। तो फिर बाइशी बताता है कि ये कफिन बाहर के हवा को अपने अंदर ऑब्जर्व करके उसको पॉइजन बनाकर बाहर निकाल रहा है। हमारे पास तो सुपर नेचुरल पावर है इसलिए इस ओरा का हम पर असर नहीं होगा, लेकिन तुम्हारा दोस्त इस ओरा से नहीं बच पाएगा। तो यो कहता है कि उसकी फिक्र तुम ना करो, वो मेरे साथ है, अगर इस ओरा को उस पर अफेक्ट होना होता तो वो जंगल में ही हो जाता। और तभी वो बाइशी के कान में बताता है कि मैंने उस पर शुकी गॉड की पावर से एक शील्ड बनाई हुई है जिससे वो अभी तक सेफ है। बाइशी कहता है कि क्या तुम्हारे पास शुकी गॉड की पावर भी है? एक तो तुम पैदा ही डीमन पावर के साथ हुए, दूसरा तुम्हारे अंदर एंशिएंट बीस्ट की भी पावर है और अब तुमने शुकी गॉड की पावर भी हासिल कर ली। क्या तुम्हें पता है कि हमें थोड़ी सी सुपर नेचुरल पावर हासिल करने के लिए कितनी मेहनत और कल्टीवेट करना पड़ता है? मगर तुम किस्मत वाले हो, तुम्हें बिना मेहनत के सब कुछ मिल रहा है। तो यो कहता है कि चल यार लेक्चर तो मत दे, मुझे पता है कि तुम मुझसे जेलिस हो रहा है मगर अभी हमें इस जगह से सबसे पहले बाहर निकलना होगा। और फिर तभी वो उस गुफा के दूसरे दरवाजे की तरफ बढ़ने लगते हैं मगर तभी कफिन के अंदर वाला मॉन्स्टर उनको सेंस कर लेता है जिससे कफिन हिलने लग जाता है और उसकी फॉर्मेशन टूट जाती है जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर कफिन के अंदर से बाहर निकल आता है। तो वैनहो कहता है कि ये तो वही मॉन्स्टर है जिसने हम पर पहले भी अटैक किया था। तो बाइशी कहता है कि तुम तीनों यहाँ से निकलो, तब तक मैं स्टीमन मॉन्स्टर को रोकता हूँ। और फिर तभी बाइशी अपने स्नेक बीस्ट है उस मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है मगर वो मॉन्स्टर बड़ा इजीली उसके स्नेक बीस्ट को खत्म कर देता है। तो फिर बाइशी अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करता है और वहाँ पर दो बीस्ट को समन करता है जो कि एक गुरिल्ला और टाइगर होते हैं और तभी वो दोनों मिलकर उस मॉन्स्टर पर अटैक कर देते हैं और वो गुरिल्ला इस मॉन्स्टर को बहुत ही ज्यादा बुरे तरीके से मारता है मगर उस मॉन्स्टर को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो फिर बाइशी दोबारा से उन दोनों बीस्ट से उस मॉन्स्टर पर अटैक करवाता है मगर इस दफा वो मॉन्स्टर भी उन बीस्ट से फाइट करता है जिससे वो बीस्ट कमजोर होने लग जाती हैं। तो फिर बाइशी कहता है कि ये मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, मैं इसको नहीं हरा सकता। और फिर तभी बाइशी कमजोर पड़ने लग जाता है और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है जहाँ अंधेरे में उसको उसके फादर नजर आते हैं जो उसे कह रहे होते हैं कि बेटा तुम अभी भी बहुत ही ज्यादा कमजोर हो। तो फिर बाइशी गुस्से में अपनी और ज्यादा पावर का इस्तेमाल करने लगता है मगर आसपास का ऑरा उसे इफेक्ट कर रहा होता है जिसकी वजह से वो वीक पड़ जाता है और नीचे गिर जाता है और तभी उसके डीमन बीस्ट भी गायब होने लगती हैं। तो फिर यो जब बाइशी को जमीन पर पड़ा हुआ देखता है तो वो उसकी हेल्प करने के लिए आगे आने लगता है। तो बाइशी कहता है कि तुम मेरे पास मत आना, तुम जाओ यहाँ से, मैं इसको संभाल लूंगा। और फिर तभी बाइशी अपनी स्पेशल स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और अपने डीमन के साथ मिलकर उस मॉन्स्टर पर अटैक करने के लिए जाता है मगर तभी सीन चेंज हो जाता है और यो कायरा के पास आता है और कहता है कि तुम वैनहो को अपने साथ लेकर यहाँ से निकलो, मैं बाइशी को अपने
साथ लेकर आता हूँ। और फिर हम बाइची को देखते हैं जिसके ऊपर एक बड़ा सा पत्थर गिरने वाला होता है, मगर तभी यू आकर उसको बचा लेता है। और फिर तभी बाइची के डीमन भी वहाँ से गायब हो जाते हैं। तो फिर वो मॉन्स्टर मौके का फायदा उठाकर यू पर अटैक करने के लिए आता है, मगर तभी यू के नीचे की जमीन टूट जाती है और यू बाइची के साथ जमीन के नीचे गिर जाता है। और इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो भाई लोग इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए आप लोगों को बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना है। और नेक्स्ट पार्ट आपके सामने होगा। जिसने सब्सक्राइब ना किया उसको नेक्स्ट पार्ट नजर नहीं आएगा, मैं बता रहा हूँ।